हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मित्र, आज का हमारा टॉपिक है कि 8.1 का प्रश्न को हम आज ग्रहण तरीके से देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे और एकदम आसान भाषा में समझिएगा, जो पत्थर को भी समझ आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति 8.3 है, यानी डे 4 है यार। चौथा क्लास है आज त्रिकोणमिति का। क्या चीज है? चौथा क्लास है आज त्रिकोणमिति का। प्रश्न हम पहला लिए हैं, जिसका प्रश्न क्या चीज है देख लीजिए। प्रथम प्रश्न है, एक त्रिभुज है एबीसी। क्या चीज है? एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री। ए बी भुजा बराबर में 24 सेंटीमीटर है और बीसी भुजा बराबर में 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से यहाँ तात्पर्य है मित्रवर कि एक से अधिक नीचे में प्रश्न दिया होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित लिखा हुआ है। निम्नलिखित लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा लाडलो कि नीचे में एक से अधिक प्रश्न होंगे ही, यह निश्चित रहा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। एक त्रिभुज एबीसी है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक एबीसी का निर्माण कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का पहले आप क्या कर लीजिए? निर्माण कर लीजिए। तो इसका नाम हम देते हैं ए बी और सी। क्या बोला? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी जो कोण है ना, ये समकोण है। समकोण बोले तो क्या? 90 डिग्री। समझ गए बात? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी ये वाला जो देख रहे हैं, ए और यहां से बी, ये कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। क्या चीज है? 24 सेंटीमीटर है। और बीसी बराबर में 7 सेंटीमीटर। ये जो है बीसी 7 सेंटीमीटर है। कितना है? बीसी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। यहां पर जो ए दिया हुआ है वो एंगल है, उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जिसके बारे में बोलेगा ना, वहीं से देखेंगे कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, और कर्ण तो कर्ण रहबे करता है। मित्रों देखिए ये क्या चीज है? कर्ण है। ये क्या चीज है? कर्ण बराबर में वाट। कर्ण बराबर में वाट। समझ गए बात? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर में 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में जो करा है उसको हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन को हमको बनाने से पहले कर्ण मालूम होना करना पड़ेगा। आधार लंब तो हमको दिया हुआ ही, कौन लंब है कौन आधार है अभी हमको मालूम नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए हल। क्या लिखिएगा? हल लिखिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, क्या चीज? कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या चीज का स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। तो लाडलो देखिए यहां पे कर्ण को आप रहने दीजिए। क्या कीजिए? कर्ण को आप रहने दीजिए और लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ा दीजिए। क्यों रूट चढ़ाइएगा? क्योंकि हमको कर्ण निकालना है। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं इंग्लिश में, कर्ण का क्या होता है, लंब का क्या होता है और आधार का क्या होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे लंब कौन है कर्ण कौन है? तो कोई भी हो सकता है, किसी का मान डाल दीजिए, है ना। जिसके रिस्पेक्ट में बोला तो किसी को डाल सकते हैं आप। तो हम लिखते हैं जैसे, देखिए अगर आप कोण एक के देखिएगा ना, एक के सापेक्ष देखिएगा, तो लंब हमारा क्या आ जाएगा? बीसी लंब हो जाएगा। जब हम सी के सापेक्ष देखेंगे तो 24 हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो। तो ये मान डालिए ना पहले, ये कर्ण निकाल लीजिए। जो मन है जो पहले डाल लीजिए। तो 7 कितना है? 7 का स्क्वायर। क्या लिखिएगा? 7 सेंटीमीटर बाद में लगा दीजिएगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है? कोई भी हो, किसी के जगह पे मान डाल दीजिए और इस पे क्या लगा दीजिए? रूट चढ़ा दीजिए। तो कर्ण बराबर
7 का स्क्वायर कितना होता है मित्रवर? तो 49 होता है। 7 सत्ते 49 प्लस में 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 24 गुने में 24। देख लेते हैं हम, अगर गुना का तरीका आपको नहीं मालूम है तो भी हम बता देंगे। देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 का 6 4 1 5, 576। कितना? 576 और रूट लगा दीजिए इसमें। तो कर्ण बराबर में कितना आ जाएगा? 625 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 576 और 49 को जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा मित्रों। तो कर्ण बराबर, आप जानते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होता है? तो 25 होता है। 25 होता है और इसमें क्या लगा दीजिएगा आप? सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे कर्ण अब कितना आ चुका है हमारा? कर्ण कितना आ चुका है? 25 सेंटीमीटर आ चुका है। समझ गए बात? अब तीनों का मान मालूम हो गया, लंब आधार कर्ण सभी का मान हमको मालूम हो गया। तो अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर, है ना? किधर चलेंगे हम? अब प्रश्न की ओर चलेंगे। तो देखिए मित्र, इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं इसको हम। अब पहला पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या चीज है? साइन ए। साइन ए कॉमा कॉस ए। साइन ए कॉमा कॉस ए। और दूसरा है, एक ही है ना, पहला में दो है पॉइंट। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो साइन ए कह रहा है ना, साइन ए रहा है तो एंगल के जगह पे हमको अब इसके सापेक्ष देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष देखना पड़ेगा। तो ए के ठीक सामने वाला क्या बन जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अभी क्या हो गया इसके लिए? ये लंब हो गया और ये 24 आधार हो गया। समझिए, ये मिटेगा फिर दूसरा बनाएंगे तो समझ लीजिए सिर्फ। तो साइन ए, तो साइन ए कोण कह रहा है ना, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 24। 7 लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और 24 जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। कर्ण करने रहता है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर में क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है? P बटे में H, है ना? लंब बटा में, लाल कक्का आपको बता चुके हम, लाल कक्का याद रखिए। शुरू वाला कर्ण का यही ना, लंब बटा में कर्ण। लंब से परपेंडिकुलर होता है लंब का। कर्ण का होता है हाइपोटेनियस, तो लिख दिए अब हम। तो देखिए, तो साइन ए बराबर में क्या? P कितना है? तो P हमारा कौन हो जाएगा साथियों? तो 7 ना, लंब ये हो गया 7, तो 7 बट्टे में, 7 बट्टे में कर्ण कितना है? तो 25, यही आ गया। दूसरा देखिए इसका, अब कॉस देखते हैं ये। अब हम देखेंगे कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है मित्रवर? तो आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना है इसका? आधार तो 24 है, तो 24। कर्ण कितना है? तो 25। कर्ण हमेशा बड़ा रहता है मित्रवर। समझ के बाद देखिए, एक जो है कॉस एक का आ गया 24 बट्टा में 25, है ना? और साइन ए का आ गया 7 बट्टा में 25। समझ गए बात? अब हम जानेंगे किसका? तो अब हमको जानना है, दूसरा पॉइंट है इसका, यहीं पे लिख देते हैं, देख लीजिए, इसको ऐसे घेर देते हैं, है ना? दूसरा पॉइंट है इसका। क्या कर रहा है? इसका हल लिखेंगे अब हम। इसका हल लिखेंगे तो क्या कर रहा है? साइन सी, साइन सी कॉमा कॉस सी, यही ना बोला? अब हमारा लंब और कर्ण क्या होगा? चेंज हो जाएगा, इसलिए बोले इसको चेंज करना पड़ेगा बाद में। अब देखिए किसके सापेक्ष कर रहा है? तो पहले तो ए एंगल के सापेक्ष था, अब सी के हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? सी वाला कर रहा है ना, यहाँ पे क्या चीज है? साइन सी। एंगल कितना हो गया? सी। तो इसके सामने से देखेंगे, सी के सामने से देखेंगे तो लंब अब हमारा यह हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ गया बात? अब बनाइए इसको। तो हम लिखेंगे इसका क्या चीज है? साइन सी ना देखना है पहले, तो साइन सी देखना है। तो चलिए साइन सी देखते हैं। तो साइन सी बराबर में, साइन का क्या फॉर्मूला आता है आपको मालूम है अच्छा से? P बट्टे में H होता है। क्या होता है? P बट्टे में H होता है। इसी के सापेक्ष लिख देते हैं डायरेक्ट। तो P कितना हो गया अब हमारा?
तो P तो हमारा अब 24 बन गया, कितना बन गया 24, और बट्टे में H कितना है तो H 25 से रहेगा। समझ गए बात? ये बात समझ आया मित्र वर्ग? आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हमको निकालना क्या चीज है, दूसरा वाला पॉइंट। इसका क्या ज्ञात करना है, दूसरा वाला पॉइंट क्या चीज है, कॉस सी। क्या ज्ञात करना है, कॉस सी। तो देख लीजिए यहाँ पे हम कॉस सी देख लेते हैं। कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। तो बेस होता है उसका क्या होता है, बेस आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार हमारा अब कितना है, तो आधार तो 7 हो गया, डायरेक्टली लिख दीजिए 7, और बट्टे में कर्ण कितना है तो 25। मित्रवर इसका आंसर आ गया है, देख लीजिए इसका आंसर क्या हुआ, अब तैयार होकर आ चुका है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।